देखिए दोस्तों, आप सभी का अंग्रेजी का पूरा पेपर आ चुका है यहाँ पर। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आप सभी ने कमेंट करा था, तो मैं आप लोगों के लिए संपूर्ण सॉल्यूशन वाला अंग्रेजी का पेपर लेकर आ चुका हूँ। और ये एमपी बोर्ड वाले बच्चों का है, क्योंकि आज उनका पेपर है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संपूर्ण सॉल्यूशन में बता रहा हूँ। यदि 4 ही सेट आपको चाहिए तो ये वाला जो बार कोड दे रखा है इसको स्कैन कर लेना। 4 ही सेट आपको ऐप पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को टोटल 80 मार्क्स का पेपर मैं बताने वाला हूँ। सारे इंस्ट्रक्शंस तो आप पढ़ ही लेंगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों को सारा कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर इस पेपर का बताया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। इसमें आपको दिया है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है। वो आंसर मैं बताऊँगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। वंस अपॉन ए टाइम हियर लाइव्ड ए क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। मतलब कि यहाँ पर ये जो वाली आपको पैसेज दी है ना, इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ। सारे आंसर देख लो, एक एक आंसर बताऊँगा, ठीक है। ये रहे आपके इसके क्वेश्चन, ठीक है। और मैं सारे के सारे आंसर बताऊँगा, तो आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेते चलना और याद कर लेना। वाई वेयर द गीस कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। दोस्तों, ये 100% कक्षा 12वीं का है, एमपी बोर्ड का है, ओनली सिर्फ एमपी बोर्ड का, ठीक है। ध्यान रखना सभी बच्चे। यहाँ पर वाई वेयर द गीस कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। तो दोस्तों, इसमें आप सभी बच्चों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दे वेयर टायर्ड ऑफ दियर ओल्ड लेक, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने पूरी पैसेज पढ़कर सारे आंसर निकाले हैं, तो आप लोग ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। मतलब कि किंग ने मिनिस्टर को क्यों अप्रोच करा। तो इसके उत्तर के रूप में आप सभी को ऑप्शन नंबर बी पर जाना रहेगा, ठीक है। इसमें आएगा आप लोगों का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट, और वो हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ़ ए गोल्डन गूज एग्जिस्टेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पर, वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज। तो दोस्तों, इसमें आप सभी बच्चों को आंसर के रूप में लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आप लोगों का इसमें बिल्कुल सही है, ठीक। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर जाना है। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज विजडम एंड नोबिलिटी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज विजडम एंड नोबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आप लोगों को, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें बताया व्हाट वाज द किंग इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग ए लेक। मतलब कि जो लेक उसने बनवाई थी उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन था, ये इसमें बताना है। जो कि आप सभी का ऑप्शन नंबर इसमें है ना, डी वाला आएगा, ये नीचे दे रखा है इसका आंसर यहाँ पर। ही वॉन्टेड टू कैप्चर द गोल्डन गूज। वो क्या चाह रहा था कि गोल्डन गूज को मैं कैप्चर कर लूँ, ठीक है। ये आप लोगों को आंसर लिखना रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये देखिएगा आप सभी बच्चे। यहाँ पर आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। वाई डिड द फ्लॉक ऑफ गूस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट सिटे कट्टा, है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना रहेगा दोस्तों, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसमें क्या आएगा, इसमें ये आंसर आएगा आपका, दियर किंग द गोल्डन गूज वाज कैप्चर्ड, ठीक। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। मतलब कि जो वहाँ पे मिनिस्टर था ना, उस मिनिस्टर ने क्या एडवाइस दी राजा को, ठीक है। तो दोस्तों, उसने एडवाइस जो दी थी ना, वो ये एडवाइस थी कि टू बिल्ड ए लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूज, ठीक है। आप एक लेक बनवाइए, एक झील बनवाइए अच्छी सी, वहाँ पर गोल्डन गूज आएगी, फिर आप उनको कैप्चर कर लेना। ऐसा उसने मिनिस्टर ने सजेशन दिया था। ये बात आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ढंग से। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज हम वार्षिक परीक्षा तक आपकी हेल्प करेंगे। और यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं कराना, तो मेंस एजुकेशन ऐप को आप सभी बच्चे ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया तो ये मान कर चलिए आप लोगों को सारे सेट और सारे नोट्स
सभी वीडियो सॉल्यूशन सहित मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका है, हाथ से मत जाने देना। और सबसे कम फीस में मैंने आप लोगों को बताया है। फीस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और ये टॉपर्स स्टूडेंट जो हैं उनके लिए मैंने क्या दे रखा है, उनके लिए मेंबरशिप दे रखी है मेंस एजुकेशन ऐप पर। तो जो मेंबरशिप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ सुमुखा। सुमुखा की क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर बताया है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों इसमें ना आपको मैं बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर होगा। 3 और 4, एक तो ये भी सही है और एक ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन आ गए हैं हमारे, इसलिए। एक तो लॉयल टुवर्ड्स द किंग और द नेटिव एंड इग्नोरेंट गूज, यहाँ पर ऐसे आपको आंसर लिखना रहेगा। इसका मतलब ओनली 3 और 4 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पहले दिए हैं और उसके बाद में आपको क्वेश्चन का हल करना है, ठीक है। और ऐसे ही नहीं धूल में लट पढ़ देना है, याद भी करना है। इंस्ट्रक्शंस दिया है, ये क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड आस्क्ड। पहला देखो, एक्सक्वाइजिट। तो दोस्तों इसमें आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें क्या, डेलिकेट है ना। अगला देखिए, स्नेयर। जो स्नेयर दिया ना, इसका मीनिंग लिखना है। स्नेयर में आप लोगों को क्या लिखना है, स्नेयर में लिखना है ट्रैप, ठीक है। ट्रैप आप लोगों का इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद में डेजर्ट। डेजर्ट दिया है, तो डेजर्ट में आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी अबंडन लिखना रहेगा। अबंडन आपका डेजर्ट में आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको पूरा का पूरा आंसर कर देंगे। अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आप लोगों को सारे के सारे आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी ये क्वेश्चन है ना, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप काम क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। पूरे PDF मिलेंगे 4 के 4 ही सेट, और वो भी बिल्कुल सॉल्यूशन सहित। देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स का पहला, ही माई पेन इन हिज बैग, हाइड हिडन हिडन। हाइड, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को हाइड लिखना रहेगा, HID आपको आंसर करना रहेगा। ही हाइड माई पेन इन हिज बैग, उसने अपने बैग में क्या करा, मेरी पेन को छिपा लिया। अगला देखिए, हाउ टाइम्स यू हैव विजिटेड शिमला। मतलब इसमें क्या यूज़ करना रहेगा, मच, मैनी, एनी, इनमें से क्या यूज़ करोगे, तो इसमें मैनी यूज़ करोगे। तो आपको आंसर में क्या लिखना रहेगा, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज इज़ जूनियर टू मी। तो इसमें आपको टू का यूज़ करना रहेगा, ठीक है। टू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू। तो इसमें लेस्ट यू शुड फेल, शुड का यूज़ इसमें आप लोगों को करना रहेगा, यू शुड फेल। अगला देखिएगा, डोंट वॉक केयरलेसली। तो इल्स का यूज़ करेंगे, इल्स यू विल फेल डाउन। नेक्स्ट है, हार्डली हेड द थीफ सीन द पुलिस ही रन अवे। तो इसमें आपको देन का यूज़ करना रहेगा या वहन का यूज़ करना रहेगा, तो वहन का यूज़ आप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वहन लिख देना, ठीक है। हार्डली हेड द थीफ सीन द पुलिस व्हेन ही रन अवे, ठीक। इस प्रकार आप लोगों को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। डू एज डायरेक्टेड देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं लिख दूंगा, नोट कर लेना पूरा। पहला है इसमें, आई बिलीव सो यू हैव एक्टेड रॉन्गली। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लास। नाउन क्लास को यूज़ करना है और कंबाइन इस सेंटेंस को करना है। तो कैसे बनेगा, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई बिलीव, ठीक है। बिल्कुल पूरा का पूरा आप लोगों के लिए मैं लिख दूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा ये वाला, अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाई दिस कार। तो इसमें आपको क्या करना है, रिराइट सेंटेंस यूजिंग इफ़ का यूज़ करना है। तो इफ़ का जब यूज़ करेंगे तो कैसे बनेगा, इफ़ आई हैव नो मनी आई कैन नॉट बाई दिस कार, है ना, ऐसा बन जाएगा। इसका भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आगे, ठीक है। इफ़ लगा दिया, इफ़ आई हैव, ठीक है, इफ़ आई हैव नो मनी, ठीक है, आई कैन नॉट बाई दिस कार, आई कैन नॉट बाई दिस कार, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा, द टी इज़ टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक, सो देट का यूज़ इसमें करना है। तो द टी इज़ सो हॉट, है ना, द टी इज सो हॉट दैट, ठीक है, दैट का यूज़ कर, दैट ही कैन नॉट ड्रिंक इट, इस तरीके से इसका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शी हर्ट हर फ्रेंड, चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन वाला इसको बनाना है। तो क्वेश्चन वाला कैसे बनेगा ये भी समझ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। इसमें बनाना रहेगा आप लोगों को डिड शी हर्ट हर फ्रेंड, ठीक है, इसका आपको बनाना है डिड शी हर्ट हर फ्रेंड, हर फ्रेंड, ये आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये आपका क्वेश्चन मार्क वाला बन गया इंट्रोगेटिव। अगला देखिएगा, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टीच, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास, अंडरलाइन में एडजेक्टिव है रिलेटिव है, मतलब एडजेक्टिव क्लास भी है रिलेटिव भी है, तो इसमें आपको एडजेक्टिव क्लास लिख देना रहेगा सभी बच्चों को करेक्ट आंसर के रूप में, ठीक है, और इसमें रिलेटिव भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव और रिलेटिव दोनों हैं, ठीक। इस तरीके से आपका इसमें सभी बच्चों का आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, देर इज़ लाइफ देर इज़ होप, कंबाइन द सेंटेंस पेयर ऑफ यूजिंग एज लॉन्ग एज में बन जाएगा आपका सभी का, एज लॉन्ग एज देर इज़ लाइफ देर इज़ होप, देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, देयर इज़ होप, ऐसे आप लोगों का आंसर बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट।